महामाला से बहुत धन्यवाद। और अगले वक्ता के रूप में के साथ इस ऑडिटोरियम में जो एक सप्ताह से वह आज देखने को मिल रहा है, ऐसे ही आगमन हो गया है चंपारण की धरती पे। जोरदार ताली बजाकर स्वागत किया। मेरे केसरिया आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वीआईपी पार्टी बिहार में जोनोल मीटिंग कर रही है। आज यह कार्यक्रम मोतिहारियों के गांधी सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और राष्ट्रीय सचिव वरुण विजय शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने जातीय जनगणना पर चिराग पासवान पर जमकर भड्डास निकाला। मुकेश सहनी ने कहा कि चिराग पासवान मोदी के गोद में बैठकर यह कह रहे हैं कि जनगणना का रिपोर्ट साझा नहीं किया जाना चाहिए। उनको ये नहीं पता है कि यही मोदी सरकार उनके परिवार को बांट दिया। उनको हमारा सलाह है कि वे ऐसी राजनीति न करें कि समाज उनको बाहर कर दे। ओवैसी के बिहार दौरे पर मुकेश सहनी ने कहा कि कोई कहीं आए जाए, पर इस बार बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच आमने सामने चुनाव होगा और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। 18 सीट मैक्सिमम हम लोगों को मिलना है और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलेगा। और इस चंपारण में वीआईपी पार्टी का एक अपना ताकत है। 2020 में हमें पता है कि हम लोगों ने एनडीए में था, जिसके कारण यहाँ पे मैक्सिमम सीट चंपारण में जीता गया था। और इस बार हम लोग महागठबंधन का हिस्सेदार हैं और मजबूती से इस बार उल्टा होने वाला है। मैक्सिमम सीट 21 सीट में से मैक्सिमम 17-18 सीट हम लोग चंपारण से जीतेंगे। चिराग पासवान जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा, जिसमें उन्होंने कहा, मोदी जी से आग्रह किए हैं कि जाति आधारित गणना तो हो, लेकिन इसका आंकड़ा जो है सार्वजनिक ना करे। तो मैं वही चिराग जी को मैं कहना चाहता हूं कि आपके स्वर्गीय पिताजी ने खून पसीना बहाकर बहुत सालों तक लड़ाई लड़ा। आज वो सपना को साकार करने का समय आया है और आप मोदी जी का एक बार तो हनुमान बने, तो आपका हाल क्या हुआ? आपका घर परिवार सब तोड़वा दिया, आपकी पार्टी तोड़ लिया और आपके घर बाहर कर दिया, आपके पिताजी को प्रतिमा बाहर कर दिया। फिर से मोदी जी को गोद में इतना मत चले जाइए कि आपका समाज आपको छोड़ दे। आपके पिताजी का संघर्ष का देन है कि आज जाति आधारित गणना हो रहा है और आप कह रहे हैं कि जाति आधारित गणना हो, लेकिन सरकार का आंकड़ा सरकार के पास हो। चिराग जी को कहा कि भाई आप भी पिछड़ा का बेटा हैं, हमारे भाई हैं। स्वर्गीय पासवान जी को हम लोग अपना अभिभावक मानते थे। हम चाहेंगे कि आप भी राजनीति कीजिए, अच्छी तरीके से राजनीति कीजिए, ऐसी राजनीति कीजिए जिस राजनीति में आपके समाज आपको हीरो माने, नेता माने। आप ऐसे स्टेटमेंट ना दीजिए जिससे आपका समाज आपको दुश्मन मान ले। ओवैसी साहब उनकी पार्टी है, स्वतंत्र है, लेकिन बिहार के जितने भी समाज के लोग हैं वो जागरूक हो चुका है। अभी अपना इस बार वोट कोई खराब नहीं करने वाला। 2 धारा की लड़ाई होगा, उसमें 2 धारा में एक होंगे कि महागठबंधन को जिताने के लिए खून पसीना बहाने का काम करेंगे और एक होगा कि जो सरकार में उनको जिताने का काम करेंगे। लेकिन वो आज सरकार में जो लोग हैं उनका भी कार्यकर्ता मान रहा है कि अभी हमें किसी भी हालत में हमारी सरकार लौट के नहीं आना है, महागठबंधन की सरकार आने वाली है।